उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबूजी ने जो उनसे कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तो तेरे ससुर के साथ इतने सालों से मेरी और किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, लेकिन लगता है अब उनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। फिर एक रोज सिमरन के मम्मी पापा उनको डिनर पर बुलाते हैं, जहाँ वो रोटी के साथ सब्जी की जगह तरह तरह की चटनी परोसते हैं। ये लीजिए भाई साहब, तोरी की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मूंगफली की चटनी, कई तरह की चटनी आपके लिए बनाकर तैयार रखी है, वो भी सिलबट्टे पर पीसी हुई। इतनी तरह की चटनी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी जो गलती मेरी जेठानी ने की वो मुझसे भी हो, इसलिए आज आप सब्जी की जगह चटनी के साथ ही रोटी खाओ। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो मुंह बनाकर वो तरह तरह की चटनी खाता है, लेकिन उस दिन उसका चटनी से मन भर जाता है। वो मुंह लटकाकर घर आता है। क्यों जी, आज तो खाने में मजा आ गया होगा, कई तरह की चटनी खाने को जो मिली। चुप करो तुम, आज के बाद चटनी का नाम भी मत लेना, समझी? अब दोनों सास बहू को समझ आ गया कि उनका ये चटनी छुड़वाने का प्लान काम कर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आंख मारती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। सुलेखा की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुरेश तो उसके प्यार में दीवाना है। सुलेखा सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुलेखा, आज 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चाउमीन बनाओगी। तुम्हें जिस दिन हम देखने गए थे उस दिन चाउमीन बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुलेखा उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुलेखा सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुलेखा की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना? हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का चाउमीन बहुत अच्छा था। चाउमीन खाकर सभी सुलेखा की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, चाउमीन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चाउमीन खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब सुरेश चाउमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुलेखा नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुलेखा, जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चाउमीन बनाकर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुलेखा, जल्दी से चाउमीन बनाओ, पेट में